अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान को एक और शिकस्त हुई और शिकस्त जो है वो वुमेन्स की शक्ल में हुई है, यानी कि पाकिस्तान की वुमेन्स को ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स ने पूरे तरीके से जो शिकस्त दी है। ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि उनके नेट रन रेट को भी बहुत ही बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई है, जो कि उनके आगे जाने के सपने को अब जो है वो खराब कर सकती है और मुश्किल में जो उनका सपना आगे सेमीफाइनल खेलने का जो है डाल सकती है। जरा इस पर बात करेंगे। एक तरफ हमें एक ही दिन में दो हारे हो रही है, मेंस भी हार गए, वुमेन्स भी हार गए। दूसरी तरफ इंडिया की जो मेंस की टीम है उन्होंने बांग्लादेश से जीत ली थी, इंडिया की वुमेन्स ने श्रीलंका को हरा दिया था। मतलब एक दिन में इंडिया दो जीते ले रहा है, दूसरी तरफ हम दो हारे ले रहे हैं। ये हो क्या रहा है, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के बुरे हालात हैं, वुमेन्स के भी हालात जो है माड़े से माड़े हो चुके हैं। पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ जरूर जीती थी, बड़ा हाई क्वालिटी में वर्ल्ड कप जो है अब कह रहे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई फर्क नहीं किया आईसीसी ने, मेंस है या वुमेन्स है, बहुत अच्छी क्वालिटी में वर्ल्ड कप दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से भी हार गया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया। अब अगला उनका जो है नेक्स्ट मस्ट विन गेम है और अगर वो अगला मैच न्यूजीलैंड से भी हार गए तो बस फिर टाटा बाय बाय। नहीं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अभी आपके साथ जुड़े थे सुबह से, आपको बताया कि टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है। बात की जा रही है कि बड़ा ही कुछ डाउनफॉल क्रिकेट का चल रहा है, लगातार शर्मनाक पे शर्मनाक हार हो रही है। पहली पाकिस्तान टीम बनी जो 500 रन बनाने के बाद भी ना सिर्फ टेस्ट मैच हार गई बल्कि इनिंग से टेस्ट मैच हारी है। दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले आपकी जो वुमेन्स टीम है वो भी ऑस्ट्रेलिया से हार गई है, ना सिर्फ हारी है बल्कि 12 ओवर से पहले ही टारगेट जो उन्होंने खत्म कर दिया और बहुत ही डिजास्टर किस्म का चेस किया है और बिल्कुल ही आपको आप कह लो कि पैथेटिक किस्म की हार मिली है। एक दिन हुआ है, अभी दिन गुजरा खत्म नहीं हुआ है, 2 हारें आपके मथे लग चुकी हैं। वुमेन्स का भी अब चांस यही है कि वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट वो बाहर ही हैं, क्योंकि इंडिया से भी हार गई थी, ऑस्ट्रेलिया से भी हार चुकी हैं, 2 हारें मिल चुकी हैं, खाली श्रीलंका से इनको जीत मिली है। पॉसिबल ये कि न्यूजीलैंड भी इनको हरा देगा। तो नजर तो नहीं आ रहा कि ये अब आगे जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नेट रन रेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो नेट रन रेट भी आज हर्ट हो चुका है। श्रीलंका से भी कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे। तो फाइनली वर्ल्ड कप भी आपका फारिग रहा है। वुमेन्स का वर्ल्ड कप जो यूएई में चल रहा है वो भी आपके लिए अब एंड पे लगा हुआ है। न्यूजीलैंड वाला मैच खेलना और उसके बाद आपने बाहर ही हो जाना है, तो वो भी आपके लिए कहानियां फारिग हो चुकी हैं। वर्ल्ड कप से भी आप वुमेन्स से भी बाहर हो। बात यह है कि आपकी वुमेन्स भी आपके मेंस को ही फॉलो करती हैं, वो भी टुकटुकी वाली क्रिकेट ही खेलती हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी जैसे खेल रहे थे आपके सामने ही है। वहीं अगर आप इंडिया की बात करते हो, अभी 2 दिन पुरानी बात है जब रेड्डी ने बड़े छक्के छुक्के मारे थे। वुमेन्स की भी एक रेड्डी थी, वो भी बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करी थी। इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया वुमेन्स ने, और इंडिया की मेन टीम ने बांग्लादेश को हरा दिया। इससे पहले भी हम ये देखते रहते हैं कि हर आप कह लो कि 15-20 दिन के बाद ऐसा कुछ सीन बनता है कि इनकी मेंस टीम भी जीत जाती है, इनकी वुमेन भी जीत जाती है, और कहीं और भी इनको स्पोर्ट्स में कहीं कोई गोल्ड शोल्ड कोई इवेंट कोई ओलंपिक हो रहा हो या कोई ऐसा कुछ हो रहा हो, तो वहां पे भी इनको हॉकी टीम होती है। अभी एशियन चैंपियनशिप चल रहा था, वहां हॉकी जीत गई, वहां से साथ एक मेंस टीम जीत गई। इनका ही चलता रहता है। हमारे यहां तो ये चीज होती भी नहीं है कि हम बोले कि जी पाकिस्तान भी मेन टीम भी जीत गई और प्लस हमारी वुमेन्स भी जीत गई या कोई और हमारी हॉकी शॉकी भी जीत जाए। ऐसा हमारे साथ नहीं होता। अलबत्ता इंडिया के साथ ये हर दफा ही हो जाता है। ज्यादातर ही हो रहा है। उनकी जो जितनी स्पोर्ट्स है वो बेहतरी से बेहतरी की तरफ जा रही है। चाहे आप जब उनकी हॉकी की बात करें, उसने डोमिनेट किया पूरी, वो जो चैंपियनशिप हो रही थी हॉकी, वो फाइनल भी वो जीत के चले गए। वुमेन्स की उनकी बात कर लें, एक मैच वो जरूर हारी है इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उन्होंने फिर से कम बैक किया है। फिर से उन्होंने जो अपने 2 मैचेस जो है वो जीत लिए हैं। फिलहाल उनके मैचेस जो है इस वक्त जारी और सारी हैं। फिर अगर जो है वो मेंस की बात कर लें आप इनके, तो मेंस भी इनके जीत रहे हैं। फिर अगर जो है वो आप किसी भी तरफ जाकर देख लें, टेस्ट की इनकी बात कर लें, टेस्ट में इनको फतह मिल रही है। T20 की बात कर लें, T20 में जीत रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ही मसले। देखो, एक और रीजन है, आप नजर तो आता है कि आप रैंकिंग्स देखते हैं, आप प्लेयर्स की बात करते हैं, आप बुमराह की बात करते हैं कि भाई वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, इंडिया की बॉलिंग की बात करते हैं कि भाई वो टेस्ट मैच 2 दिन में, बारिश वाले टेस्ट मैच को 2 दिन में जीत रहे हैं, 2 दिन में खत्म कर रहे हैं। बांग्लादेश को या ओपोनेंट टीम को अपने घर पे 2 बार 2 दिन में 20 उनके आउट कर रहे हैं। या आप बात करते हो कि इंडिया WTC में नंबर 1 पे मौजूद है। फिर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान बॉटम पर है, 9 टीमों में से 9वें नंबर पर ही पाकिस्तान टीम WTC में है। लेकिन हम शायद एक चीज भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि अगर आप BCCI और PCB के डिसीजन मेकिंग में देखोगे तो वहां से आपको बुनियादें नजर आती हैं। अगर आप इंडिया की बात करते हो, राहुल द्रविड़ को जैसे उन्होंने लगाया, उन्होंने इंडियन क्रिकेट को जिस तरह से एक आप कह लो कि अपने टैक्टिक्स वाइज डिसीजन से के साथ रोहित शर्मा के साथ वर्ल्ड कप जितवा दिया। अब उन्होंने उनको रिप्लेस किया तो गौतम गंभीर से किया, जो एग्रेसिव इंटेंट के मालिक हैं। 2026 के T20 वर्ल्ड कप की किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। सूर्या को कप्तान बनाया, क्या पॉजिटिव इंटेंट नजर आ रही है।
आप देखो सिलेक्शन कमेटी में उनकी आपको चीजें नजर आती हैं, जितने गारकर जिस तरह से टीम को लेकर गए, सिलेक्शन कमेटी को जिस तरह से उन्होंने चलाया, या अब आप गौतम गंभीर उनके साथ हैं, या लीडरशिप की अगर आप बात करते हो, जो इंडियन टीम की मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, वो एक अलग लेवल पर नजर आ रही है। वहीं अगर आप हमारी बात करते हो, ओ भाई आपने लीम डार अंपायर को सेलेक्टर लगा दिया, ऐसा ही है। मतलब आपका मेंटेलिटी लेवल देखो। आपने सर्किस बनाया हुआ क्रिकेट को, हसन चीमा और भाई पता नहीं वो फ्रेंचाइज के साथ जुड़े रहते हैं, आपने उनको सिलेक्टर बना दिया। यानी कि आप क्रिकेट के साथ सीरियस ही नहीं हो, आप क्रिकेटर्स के, आप अपनी टीम के साथ सीरियस ही नहीं हो, सिर्फ आपके सीरियस हैं तो फैंस हैं, ऐसा ही है। जो रोते हैं, जिनकी चीखें निकलती हैं, जिनको गुस्सा आता है, जो इनके खून जलता है, वो आपके फैंस हैं। ना आपके पीसीबी को फर्क पड़ता है, ना आपकी सिलेक्शन कमेटी को जो चेयरमैन साहब ने लगाई है सिलेक्शन कमेटी, किस बेस पे सिलेक्शन कमेटी लगाई है, दो अहदों पे हैं, वो अपने वजीर दाखिला चला रहे हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो केपीके में उधर गए हुए हैं, उधर गए हुए हैं, उनको पता भी नहीं है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है। आई होप कि उनको पता हो कि पाकिस्तान हार गया, इनिंग से हारा है। आई विश यही होता है कि जब पता हो। चेयरमैन जो है वो डबल रोल में होता है और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी उनके सर अभी सिक्योरिटी एससीओ का इजलास है, वो उसकी सिक्योरिटी देख रहे हैं। बोर्ड को जो कि इससे पहले मकसद क्या है पाकिस्तान इससे क्रिकेट पहले के साथ धरने हो जुड़े रहे रहने थे, का? फिर केपीके चले गए जरगों में शरीक होने के लिए, फिर दोबारा अभी ये इजलास की जो है वो देख रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट उनके लिए पार्ट टाइम जॉब है। जब ये पार्ट टाइम जॉब है तो किसी ऐसे बंदे को खुद आप लगा दो, किसी ऐसे बंदे को जो उसको फुल टाइम ड्यूटी देके कप्तान मजाक बन गया पाकिस्तान क्रिकेट में। खबरें आ रही थी शान मसूद को हटा दिया जाएगा, भाई उनकी रिप्लेसमेंट में किसको लगाया जाएगा, उसमें अजीबो गरीब नाम निकल कर आते हैं। भाई T20 ओडीआई में तो आगा की अभी खुद टीम में खेल नहीं रहे होते, चलो टेस्ट में आप उनको बना भी दो, कुछ समझ, उन्होंने तो आपकी डोमेस्टिक में भी कप्तानी नहीं की हुई। अगर इतना कप्तानी का आपको उनको था कि उनको बनाना है तो भाई डोमेस्टिक में कप्तानी देते। आप पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हो। 3.5 साल से पाकिस्तान घर पे नहीं जीता, जलालत से जलालत पाकिस्तान क्रिकेट के में आ रही है। वुमेन्स की तो बात करने को दिल नहीं करता, जो हाल है आपकी वुमेन्स का, ना लोग देखते हैं पाकिस्तान में, सीधी जो बात है। इन्होंने कहा बहुत एचडी क्वालिटी में आ रही है, लेकिन लोग नहीं देखते क्योंकि लोगों को उम्मीदें ही नहीं है। उनकी वुमेन्स टीम की अपनी जो इंडिया की जो मेन्स टीम है वो आइडियलाइज करते हैं। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, जसप्रीत बुमराह है, वो उनको फॉलो करते हैं। रविचंद्रन अश्विन है, कुलदीप यादव है, वो उनको फॉलो करते हैं। तो उनकी भी स्मृति मंदाना हो गई या रेणुका हो गई या रेड्डी हो गई, वो उस तरह से बॉलिंग करती हैं। आप क्या बाबर को फॉलो करती हैं, वो कहती है जी मैं बाबर को फॉलो करता हूं, तो भाई फिर आपका स्टाइल भी बाबर जैसा ही है। T20 में भी आप बेड़ागार की करिए। एक विकेट कीपर साहिबा होगा जी मैं रिजवान को फॉलो करता हूं, भाई रिजवान भी जो डॉन ब्रैडमैन है, बैटलर से बड़े विकेट कीपर हैं, एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी से वो बड़े विकेट कीपर हैं, हमें पता है। तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेज भी उसी तरह की होगी ना, आप फिर किस तरह की बात करोगे। अब तो यकीन मानिए हमारा तो अब क्रिटिसाइज करने को भी दिल नहीं करता, क्रिटिसाइज भी कर करके थक गए हैं। 2021 की फरवरी में अगर आप आखिरी मैच जीते थे, इस बात को 3.5 साल आ गया, 3.5 साल से क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं। अब क्या क्रिटिसाइज करें जब आपने बात वही अली एट द एंड के शर्मिंदगी वाली हार है। आज आपको 2 हारें मिल गई, वुमेन्स की भी हार गई, चलो वुमेन्स को हम बात नहीं करते उतनी, मेंस भी हार गई। हिस्टोरिक डिफीट मिली है, दुनिया भर में बेइज्जत हुए हैं। इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर, आपके पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ने इतनी बात किया। रमीत राजा ने बात क्यों कहते हैं जी हार तो शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी वाली है, रमीत साहब कहते हैं। एक कहते हैं भाई मजबूरी है कि बाबर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास, ये रमीत साहब कहते हैं। क्यों रिप्लेसमेंट नहीं है, आप चांसेस देना। नहीं, अगर रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? अभी आप मेरे से यही बात कर रहे थे इस वीडियो के शुरू होने से पहले, चांस नहीं मिलेगा तो कैसे रिप्लेसमेंट? बिल्कुल चांस मिलेगा तो रिप्लेसमेंट बनेगी ना, आप दे चांस। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या रमीत राजा का? अब अगर आप रन्स की बात करते इंडिया के बेंच के ऊपर 50 से ज्यादा ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो किसी भी टाइम किसी को भी रिप्लेस ये कहते हैं बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है। मेरे 2 सवाल है, क्या बाबर की रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं है कि कोई अगर आप खिलाओगे वो इतना गंदा नहीं खेलेगा? 18 इनिंग में टेस्ट मैचेस में फ्लैट विकेटों पे 350 बनाया हुआ है। शायद आपको लग रहा है कि अगर आप किसी और को 18 इनिंग दे दोगे कम से कम वो 1000 रन तो बना ही देगा। इन डेड विकेट्स पे, डेड विकेटों पे 18 इनिंग्स में किसी को भी दे दोगे, डोमेस्टिक का कोई टॉप परफॉर्मर ना उठाओ, कोई एवरेज प्लेयर भी उठाओगे ना, 1000 तो वो भी बना देगा। तो आप रिप्लेसमेंट उस हिसाब से बात कर रहे हो कि कोई इतना गंदा नहीं खेलेगा। मुझे तो शायद ये लग रहा है कि वो शायद ये कहना चाह रहे हो कि भाई 18 इनिंग में जो 350 बाबर से नहीं बने, शायद इतना घटिया कोई और खेल नहीं सकता। ये रिप्लेसमेंट की अगर आप बात करो तो हाँ शायद बात ठीक है, कोई इतना घटिया नहीं खेल सकता, रिप्लेसमेंट वाकई नहीं है आपके पास। या फिर आप कोई बॉलर खिला लो ताकि वो इतना खेल सकता है, कोई बॉलर, वो भी शाहीन नसीम भी अब तो बैटिंग कर लेते हैं, शायद वो भी, उनको भी अगर आप 18 इनिंग नंबर 4 पे खिला दोगे वो भी 600 रन तो वो भी बना देंगे इतनी फ्लैट विकेट्स पे। तो ये आप छोड़ दो, रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो।
लेकिन इतनी इससे गंदी को रिप्लेसमेंट जो इतने रन बनाए, इतने कम रन बनाए, तो वाकई रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरी बात, आपके वसीम अकरम कह रहे हो, कहते हैं भाई ये जिस तरह का क्रिकेट का आपका हाल है, मैं तो शुक्र करता हूं कि भाई मैं क्रिकेट से दूरी मैंने अपनी बनाई हुई है, मैं तो शुक्र करता हूं कि भाई मैं नहीं खेल रहा। बाद में शोएब अख्तर कहते हैं कि भाई जो आपका स्टाइल है ये बहुत ही डिफेंसिव स्टाइल है पाकिस्तान का। वो भी बैठे होते हैं, वो कहते हैं भाई आजकल अगर आप इतनी डिफेंसिव क्रिकेट खेलोगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। पाकिस्तान को अगर जीतना है तो एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बाकी आपको पता है अहमद शहजाद बैठे हुए हैं, वो भी पाकिस्तान टीम को बहुत ही आड़े हाथों ले रहे हैं। वो कहते हैं भाई रोड फ्लैट पिचेस बनाई हैं, वो बाबर को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, रिजवान को भी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये 11 मासूम लोग हैं जो फंसे हुए हैं, इनको निकालो कहीं से, यहां से ये फंस चुके हैं मुल्तान में, इनको आजाद कराओ इंग्लैंड के चुंगल से। वो तो यहां तक इस तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत ही सरकिस्म वाली बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 11 मासूम लोग हैं फंसे हुए, इनको निकालो। कामरान अकमल अपने आड़े हाथों ले रहे हैं। सारे आपके एक्स क्रिकेटर एक से बढ़कर एक जो उन पर क्रिटिसाइज कर रहा है, और होना भी चाहिए। इतनी शर्मनाक हार के बाद आपकी इज्जत रही किधर है? एक सवाल यह है ना, आपने इज्जत छोड़ी किधर है? ये ह्यूमिलेशन वाली शर्मनाक हार है। इससे बुरी पाकिस्तान की हार तारीख में कभी नहीं मिली भाई, जिस तरह की हार है। आपके बिल्कुल जो एक्स क्रिकेटर हैं उनका गुस्सा जायज है, सारे क्रिकेटर्स आपके तपे हुए हैं, पाकिस्तान पे तपे हुए हैं। आपके एक्स क्रिकेटर क्या, इंडिया से इतने सारे 6-7 तो बयान वहां से आ चुके हैं। आकाश चोपड़ा का आ गया है, हर्षा बुगले का जो कमेंटेटर है उनका बयान आ गया है, अश्विन का आ गया, रवि शास्त्री का बयान मैं सुन रहा था आज, उनका बयान आया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कुछ हमदर्दी कर रहे हैं, कुछ ट्रोल कर रहे हैं, कुछ मोक कर रहे हैं। हर किसी का अपना स्टाइल है। इंग्लैंड से इतने ज्यादा कुछ दर्जनों के हिसाब से जो उनके क्रिकेटर्स हैं वो बयान दे रहे हैं। उनकी टीम भी जीती है, एक तरफ अपनी टीम की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आपको क्या मिला है? इस तरह से आपने पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी करके, बात हुई है कि फ्लैट विकेटें बनाई है, कुछ टर्नर बना के हार जाते। हार तो आपको होनी थी, वैसे भी इज्जत तो मत उतरवाते, लेकिन टोटल आपने डिजास्टर किया है। दिन खत्म अभी हुआ नहीं है, 1 दिन और 2 आपकी हारें ऑलरेडी हो चुकी हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाय बाय,